राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बताया कि भरत जी चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं। मार्ग में उन्हें कोई भी भील मिलता, उनसे पूछते कि आपने प्रभु श्री राम को देखा है। वो कहते हाँ, 4-5 दिन पहले देखा था, वो लकड़ी काट कर ले जा रहे थे। भरत जी उनको दंडवत करने लगते। वो कहते ये क्या कर रहे हो? भरत जी कहते जिन्होंने राम दर्शन किया है, मेरे लिए वो श्री राम के समान। भीलों के चरणों में गिर गिर कर प्रणाम कर रहे हैं भरत जी। भरत जी का प्रेम देखिए। उधर चित्रकूट में सीता जी प्रातः उठती हैं तो उनकी आंखों में अश्रु हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पूछते हैं कि क्या हुआ सीता, तुम्हारी आंख में अश्रु क्यों है? सीता जी कहते हैं मैंने स्वप्न देखा है कि भैया भरत हमसे मिलने आ रहे हैं, तीनों माताएं भी उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं ये तो प्रसन्नता की बात है मां। मां सीता कहती है लेकिन मैंने माताओं का रूप देखा, उनके मस्तक पर बिंदिया नहीं थी, उनकी मांग में सिंदूर नहीं था। ये सुनकर लक्ष्मण जी रोने लगते हैं। प्रभु श्री राम को उनकी बात समझ आती है। वो बात को बदलते हैं, अच्छी बात है, भरत मिलने आएगा, माताएं मिलने आएंगी, तो तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। इतने में कुछ संत आ जाते हैं और उनसे धर्म की चर्चा होने लगती है, उनकी सेवा होने लगती है, हवन यज्ञ आदि होने लगते हैं। इतने में ही आकाश में धूल उड़ती दिखाई देती है मेरे भाई बहन। जंगल के पशु पक्षी एक और भागते दिखाई देते हैं। कुछ भील भागे हुए आते हैं कि हे राम, तुम्हारा भाई भरत सेना लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा है। राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये क्या हुआ? जंगल के सारे पशु पक्षी एक और क्यों भाग रहे हैं? क्या कोई राजा या राजकुमार शिकार की चेष्टा कर रहा है? ये भील कैसे कह रहे हैं कि भरत आ रहा है? लक्ष्मण जी एक ऊंची चट्टान पर चढ़ते हैं और भागते हुए राम जी के पास आते हैं कि हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, उस भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। पहले ही हृदय जल रहा मंझली मां की करतूतों से। दुख है क्या राज छूटने का, कोई पूछे तो रजपूतों से। इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। वन में अकेला समझ हमें, हमें पकड़ने आता है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। चाहे कोई भी कारण हो, आज टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, पल भर में उसे सुला दूंगा। राम जी कहते किसकी बात कर रहे हो? किसको सुला दोगे? उन्होंने कहा कि भरत हम पर आक्रमण करने आ रहा है। राम जी कहते हैं वो हमारा भाई है। लक्ष्मण जी कहते हैं भाई भाई कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी बुझाओ काबल था। मुझको उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। विष वाले दांत यदि तोड़ डालो, तो डर क्या फिर फुंकारों से। राम जी कहते हैं किस लिए आएगा भरत हमें मारने? लक्ष्मण जी कहते हैं अयोध्या के राज्य हड़पने के लिए आएगा। तो राम जी कहते हैं कि भरत को तुम अयोध्या के राज्य की बात करते हो, उसे अगर इंद्रासन भी मिले तब भी वो हमें मारने के बारे में सोच नहीं सकता। जिस तरह खटाई की एक बूंद डलने से क्षीर सागर नहीं फटता, उस तरह भरत के मन में राज्य के लिए कभी लोभ नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हैं। वो बाण निकालते हैं और कहते हैं मैं भरत का वध कर दूंगा। वो क्या सोचता है कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता, मैं एक ही बाण से उनकी पूरी सेना को भी मिटा सकता हूं। तभी आकाशवाणी होती है। देवता सोचते हैं ये ना हो कि लक्ष्मण जी अनर्थ कर दें। देवता कहते हैं लक्ष्मण अपने क्रोध को त्यागो, भरत तुम पर आक्रमण करने नहीं, वो तो शरणागति के लिए आ रहा है। लक्ष्मण जी अपने मन में पछताते हैं कि मैंने संत भरत के विषय में ऐसा क्यों सोचा। उनकी आंखों से अश्रु बहते हैं। किस तरह भरत जी
राम जी से मिलते हैं, क्या उनके मिलन के बाद होता है, किस तरह उनका मिलाप होता है, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा मेरे भाई बहन। राम राम, जय श्री राम।